आज की रेसिपी मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम इस ब्रेड को कढ़ाई में बनाएंगे और वो भी बिना अंडे के। आप देख सकते हो इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आया है, बिना अंडे का कलर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कॉमेंट और लाइक कर जाइएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, इसमें ऐड करना है हमें दूध। तो दूध हमें ले लेना है गुनगुना। तो यहाँ पर मैंने सवा कप दूध लिया है, 1 कप और ये 1/4 कप दूध। इसमें ऐड कर देना है 1.5 चम्मच ईस्ट। साथ में ऐड करेंगे हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। डाल देना है 2 चम्मच शुगर पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध गुनगुना होना चाहिए, ठंडा दूध मत लीजिएगा। तो इन्हें मिक्स कर लिया। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच के लगभग में रिफाइंड ऑयल। आप घी या ऑयल किसी भी चीज़ से बना सकते हो। इसे भी मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा को ले लिया है उसी कप से जिससे हमने दूध को नापा था। तो 1 कप है और ये दूसरा कप, तो हमें 2 कप मैदा इसमें ऐड करना है। तो यहाँ मैं बिल्कुल आपको परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ इस रेसिपी को बनाना बतला रही हूँ। अगर आप एक ही कप या कटोरी सेट कर लो, उसी से आप सारी चीज़ों को नाप कर डालो तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपका हल्का फुल्का गीला हो जाए तो आप ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डो को गीला ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी कितना गीला गीला सा डो है, वो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हाथों से मैं उठाकर आपको दिखला देती हूँ, आप देख लो। इसे मतलब बहुत ज़्यादा सूखा नहीं बनाना होता। तो क्या करना है, देखिए अभी हाथों में मैंने ऑयल नहीं लगाया है तो हाथों में कितना चिपक रहा है। तो इसे हाथों से भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ। और इसे हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। इसे हम जितना रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्ट सा ब्रेड बनेगा, बिल्कुल रुई के जैसा। तो मैं इसे 20 मिनट के लगभग में छोड़ने वाली हूँ। तो बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाया तो इसे हल्का सा चिकना कर दिया। अब इसे हम एक पॉलीथीन के अंदर डालेंगे और रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। पॉलीथीन के अंदर इसलिए डालेंगे कि बाहर से इसमें एयर ना जाए। जितना ये बंद रहेगा उतना ज़्यादा ये गर्म रहेगा और गर्म होने की वजह से बहुत जल्दी हमारा ईस्ट काम करेगा और ये जल्दी से फूल जाएगा। तो यहाँ पर इसे ढककर छोड़ देते हैं। अब हम बनाएंगे इस ब्रेड के लिए स्टफिंग। आज हम स्टफिंग वाला ब्रेड बनाने वाले हैं। तो पहले कढ़ाई में ऐड करेंगे घी 4 चम्मच के लगभग में। हाफ कप हमें मेही वाला सूजी लेना है, बारीक वाला जो आता है, मोटा वाला मत लीजिएगा। तो सूजी को डालकर सिर्फ हमें 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। फ्लेम इस टाइम पर हमें हाई नहीं रखना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे उसी कप से 1 कप चीनी। जितना सूजी लेना है उतना ही हमें चीनी लेना है। तो मतलब हाफ कप मैंने सूजी लिया था, हाफ कप ही चीनी ले रही हूँ। ये छोटा वाला कप है। तो यहाँ पर देखिए शुगर मेल्ट हो चुका है, हल्का हल्का कैरेमल होने लगा है। तो इस पे एंड में हम किशमिश ऐड करेंगे। जितना अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो देखिए सिर्फ 6 सेकंड हुए हैं। अब ये कितना अच्छा कैरेमल हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे वरना हमारा किशमिश भी जल जाएगा और एक कैरेमल भी हमारा जलने लगेगा। इस पे ऐड कर देना है कप से 1 कप दूध। मतलब हाफ कप हमने लिया था सूजी, हाफ कप चीनी, ऐड करना है 1 कप दूध। और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए अब मिक्स करते हुए पकाना है। इस टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। और देखिए ये सूखा हो चुका है, बहुत जल्दी ये सूखा हो जाता है। अब इससे ज़्यादा इसे सूखा नहीं करना। अब इसे हम निकाल देंगे प्लेट में। प्लेट में पहले से ही मैंने ऑयल लगा कर रखा है जिससे कि ये चिपके ना। प्लेट में हम इसे निकाल कर पैरचूला से ही इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिकना कर कर इसे आयताकार शेप दे देंगे जिससे कि इससे हम लंबे लंबे इसके पीसेस निकाल सकें। तो यहाँ पर इसे छोड़ देंगे हम ठंडा होने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अपने डो को। तो इसने रेस्ट कर लिया है, 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद आप देखिए कितना अच्छा फूल गया है। कितनी सा हमने रखा था, कितना बड़ा हो चुका है। तो हाथों पे हल्का लगा लेना है ऑयल, नहीं तो हाथों में चिपकने लगेंगे। तो ऑयल लगाकर हम इसे हल्का सा गूँथ लेंगे। तो देखिए हाथ इसमें पूरा चला जा रहा है, कितना अच्छा ये फर्मेंट हो चुका है।
तो यहाँ पर इसे हमें थोड़ा सा पटक पटक कर गूँथ लेना है, जिससे कि हर तरफ से इसमें जो ईस्ट है हर तरफ से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छी तरह से हमारा ये डो रेडी हो जाए। इसका जो ईयर है हमें इसका सारा ईयर मतलब निकाल देना है पटक पटक कर। तो अभी क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक चकला, चकले पर हम लगाएंगे ऑयल। बिना ऑयल के कोई काम नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर हमें इस डो को रखना है, इसी पर हम थोड़ा सा इसे मसल कर चिकना कर लेंगे। कटोरी में चिपक रहा था तो यहाँ पर देखिए ऑयल लगा कर करेंगे, इससे हमारा अब हाथ में भी ये चिपकने वाला नहीं है, ना ही ये कहीं भी चिपकेगा। बस इतना ही ऑयल का इसमें काम था, अब ऑयल का बिल्कुल भी काम नहीं पड़ने वाला। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके 3 पीसेस कट कर रही हूँ। आप किस बर्तन में बना रहे हो, उसमें कितना मतलब ये फूल कर बड़ा होता है, उसी साइज़ के अनुसार आप ले लेना लोई, बड़ा या छोटा उसी साइज़ के अनुसार आप बना लेना। तो यहाँ पर देखिए हाथों से ही हमें इसे फैला लेना है। फैलाने के बाद हम चाकू से इसे कट करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपको कैसे कट करना है और कैसे बनाना है। तो दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो बीच में कट नहीं करना, सिर्फ चाकू का निशान आ रहा है, बीच में कट नहीं हो रहा है। तो बीच में देखिए मैंने स्टफिंग को रख दिया। अब क्या करना है, एक एक को लेना है और हमें मोड़ते जाना है। बस आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग जूते का फीता वगैरह बनाते हैं या फिर चोटी बनाते हैं, उस तरह का इसका डिज़ाइन आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो गैप हो रहा है, तो आप सोच रहे हो गैप हो रहा है तो दिक्कत नहीं, गैप कोई दिक्कत नहीं है। गैप रहेगा तभी ये डिज़ाइन अच्छा आएगा, क्योंकि ये जब फूलेगा ना तो अपने यहाँ पूरा जगह ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसे क्या करना है, थोड़ा सा खींच कर इसे ढक देना है, ऊपर से जैसे उड़ा देना है इसे। तो दोनों साइड से देखिए उड़ा दिया और कितना प्यारा सा लग रहा है कि किसी बच्चे का जूता है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने केक टिन को पहले से रेडी कर कर रखा है, मैं केक टिन में ही बनाऊंगी। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया है, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मल पेपर ले लेना, उस पर ऑयल लगाकर तभी आप रखना। जिस बर्तन में आप बना रहे हो नॉर्मल पेपर में ऑयल लगाकर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी आपको दिखला दे रही हूँ कि आपको परेशानी ना हो, आप देख लो कि इसे कैसे बनाना है। और आप नीचे से देख रहे हो कि बीच में जो नीचे वाला हिस्सा है बिल्कुल भी नहीं कटा है, आप देख लो सिर्फ ऊपर के साइड से ही कटा है। और इसे हमें ऊपर से ही डिज़ाइन बनाना है, नीचे से कट नहीं लगाना, बीच में थोड़ा छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए इसे उड़ा दिया और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैं तीसरा वाला भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों को रेडी कर लिया है। अब क्या करूँगी, मैं इसमें ना बीच में ऑयल लगा दूँगी, क्योंकि देख रहे हो आप तीनों एक में चिपक जाएगा जब ये बनेगा, बहुत कम जगह है। तो मैं सोच रही हूँ तीनों को साथ में ही बना लूँ, दो को क्या बनाऊँगी, फिर एक को अलग से बनाना पड़ेगा, तीनों को ही मैं रख दे रही हूँ। तो ऑयल लगा दिया जिससे कि चिपकेगा भी, तो मैं अच्छे इसे छुड़ा लूँगी, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी ऊंचाई कितना गैप है। अगर ये ऊपर भी आएगा ना तो ढक्कन में नहीं चिपकेगा। आपको ध्यान दे देना है कि अगर ये फूल कर ऊपर आए तो ढक्कन में चिपकेगा या नहीं, इसी अनुसार से आपको रखना है। तो अभी 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे निकाल लिया। मतलब 30 मिनट पूरे लगेंगे तब ये अच्छी तरह से कुक होगा। अब ये बहुत अच्छी तरह से कुक नहीं हुआ है, 25 मिनट में ही मैंने इसे निकाल लिया। और चाकू टेस्ट भी कर कर देख लिया तो ये चाकू में भी नहीं लग रहा है, लेकिन अभी ऊपर से ये कच्चा है। तो अभी आप सोच रहे होगे इसमें तो कलर आया ही नहीं, आपने दिखलाया था कि बिना अंडे का कलर आ जाएगा। तो अभी रुकिए, आगे सिर्फ 2 मिनट का और काम है, 2 मिनट में इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो इसे निकालने के बाद मैंने सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए ठंडा किया है, उसके बाद मैं इसे छुड़ा रही हूँ। तुरंत निकाल कर तुरंत मत छुड़ाइएगा, नहीं तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सावधानी से इसे छुड़ाना है। तो मैं साइड से भी पकड़कर इसे आराम से छुड़ा ले रही हूँ कि मतलब हमारा जो बर्न है ना बिल्कुल प्यारा सा दिखे, टूटे उटे ना इधर उधर से। तो इसे बहुत आराम से देखिए ये हमारा छूट गया। तो चलिए फटाफट से इसमें अब कलर लाते हैं। आप नीचे से देखिए कितना प्यारा है रेडी हुआ है। अगर इसे हम और पकाएंगे ना तो नीचे वाला टाइट हो जाएगा, ऊपर से पक तो जाएगा, नीचे वाला टाइट हो जाएगा, उतना प्यारा हमारा ये बनेगा नहीं। तो बिल्कुल नहीं पकाना हमें इसमें। अब कैसे कलर लाना है, ऊपर वाला कैसे पकाना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल को हमें मीडियम हॉट करना है। मीडियम हॉट ऑयल में डालकर इसे सिर्फ ऊपर से अगल बगल से सेक लेना है, जिससे कि इसमें कलर भी आ जाए, जो ऊपर से हल्का सा कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो हमारा बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही कलरफुल, मतलब बिल्कुल मार्केट के जैसा, जैसे बेकरी से आता है वैसा हमारा ये ब्रेड बनकर रेडी हो जाएगा। और बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल भी
आप कभी-कभी केक बनाते होगे तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर केक को आप अच्छी तरह से पकाने लगो तो क्या होता है, कभी-कभी नीचे से टाइट हो जाता है, ऊपर का तब पकता है। तो इसी तरह से इसमें भी है, इसे अगर मैं और 5 मिनट कढ़ाई में पका देती तो नीचे से ये वाला जो है इतना प्यारा कलर नहीं आता, ये टाइट हो जाता। तो इसी तरह से हम सबको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, नीचे से नहीं सिर्फ ऊपर से ही करना है। देखिए कितना प्यारा सा रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी सा बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको देखिए इतना ही खाने में टेस्टी होते हैं, बच्चे तो तुरंत ही टूट पड़ते हैं। आपने घर में इतना प्यारा सा बना लिया बिना अंडे के, और क्या चाहिए। ऐसी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।